कल भारत बंद का ऐलान किसान संगठनों ने किया है, उसकी हमारी ये तैयारी है। मेरा गांव मेरी सड़क, जो जहाँ है, जिसका गांव रहना सहना जहाँ है, वो वहाँ की सड़क जाम करेगा। कल पूर्ण रूप से भारत बंद रहेगा। हमें टैक्सी यूनियन, ट्रेड यूनियन, विद्युत विभाग की यूनियन, सबका हमें समर्थन प्राप्त है। और सरकार जो किसानों को भोला मानती है, वो मानना भी भारतीय किसान यूनियन के नौजवान और कार्यकर्ता हैं, वो सब अपील कर रहे हैं, व्यापारियों से अनुरोध कर रहे हैं कि वो बड़े शांतप्रिय तरीके से, गांधीवादी तरीके से किसानों के सम्मान में व्यापारी मैदान में आए और पूरे अपने बाजारों को। तैयारी नहीं, हम हिंसात्मक रूप से शांति से पूरे प्रशासन का शासन का सहयोग लेके इसको बंद का अभियान है ना, एक कल भारत में मिसाल बनेगा। नमस्कार, मैं अहमद रज़ा, आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो कल जो पूरे देश में जो भारत बंद का ऐलान दिया गया, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्लानिंग है और किस तरीके से तैयारियां हैं। जिस तरीके से हुकूमत की तरफ से तैयारी दिख रही है, क्योंकि रास्ते में बैरिकेड्स और जो सीआरपीएफ के जवान जिस तरीके से तैनात है, उसकी तैयारी के मुकाबिल किसानों की तैयारी क्या क्या है और किस तरीके से, इनसे ये सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हम जानने की यही कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तजिंदर सिंह विर्क है। मैं तराई किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ उत्तराखंड से। जी सर, जिस तरीके कल जो भारत बंद है, तो उसकी क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, भारत बंद जो है, अभी तक सरकार इस मुकालते में थी कि एक राज्य के किसानों का आंदोलन है, लेकिन सरकार का मुकालता कल आंखें खुल जाएंगी जब पूरा देश पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। एक पान का खोखा, सिगरेट तक नहीं मिलेगी। इस तरह से व्यापारियों का, मजदूरों का, किसानों का और धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का समर्थन मिला है किसानों को। और ये तय है कि कल के बंद के बाद सरकार को फैसला लेना पड़ेगा और ये तीनों कानून वापस लेकर ही सरकार बचेगी, नहीं तो सड़कों पर जन आंदोलन होगा। अभी तो 3 रास्तों से दिल्ली बंद हुई है। अगर परसों तक ये फैसला वापस नहीं हुआ तो दिल्ली का दूध, पानी, सब्जी बंद कर देगा इस देश का किसान। दिल्ली की 10 दिशाओं से दिल्ली को सील कर देगा और इन जो राज सत्ता पर बैठे लोग हैं, इनको घेर कर बैठ जाएंगे, निकलने नहीं देंगे। लेकिन किसान अपना हक लेकर जाएगा। ये तय हो चुका है कि अब जो है किसान जीतेगा, कि सरकार का झूठ जीतेगा। ये फैसला आने वाले दिनों में ये देश की सरकार को तय करना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से जो अदर स्टेट के जो लोग हैं, वो जो दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की सारी बॉर्डर सील कर दी गई है। देखिए, ये तो सरकार डंडे की है और बहुत सारे प्रांतों में भाजपा की सरकार है और जो मोदी अमित शाह कहते हैं वो सरकार फैसला लेती है। अभी हमारे साथी खड़े हैं पीछे, ये अभी आ रहे थे, वहाँ पे रास्ते में इनको रोका गया, डासना पर बहुत देर तक रोके रखा प्रशासन। अरे भाई, हमारी राजधानी दिल्ली है, क्यों नहीं जाने दोगे? हम यहाँ बैठे हैं, हम धरना लगाने नहीं आए हैं, हम सड़क पे बैठने नहीं आए हैं, हम देश की सरकार से सवाल पूछने आए हैं। हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, हमारी वोट से प्रधानमंत्री बनता है। जो हमारी वोट से प्रधानमंत्री बनता है, उससे सवाल पूछना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। हम जाएंगे जंतर मंतर पर, हम जाएंगे रामलीला ग्राउंड में और पूछेंगे, प्रधानमंत्री जी, वादा किया था, वादे पे आप क्यों मुकर गए? आपने कहा लागत का 1.5 गुना दूंगा और आय डबल कर दूंगा। कहाँ है आय डबल? किसानों का अध्यादेश आप कहाँ से लेकर आए? किससे पूछ के लेके आए? कौन से संगठन ने आपसे कहा था, कौन से किसानों ने कहा था कि जो है इन अध्यादेशों को लेकर आओ? तो सवाल पूछने जा रहे हैं। देश का किसान निकल पड़ा है, देश का किसान गांव-गांव से निकल पड़ा है। अब रोके से नहीं रुकेगा मोदी जी। ये किसान लाठी डंडे से डरने वाला नहीं है, ये तो सांप, कीड़े, भालू, शेर से लड़ने वाला आदमी आपकी पुलिस की लाठी से डर जाएगा? ये लाठी डंडों से नहीं झुकेगा। आपको इनके फैसले पर फैसला लेना पड़ेगा। जिदें सरकार जिदों से नहीं चलती, सरकार आपसी सहमति से चलती है। सर, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी जो है, वो बार बार कह रही है कि ये बिल वापस नहीं की जाएगी। हाँ, सरकार के कहने से कुछ नहीं होता। ये लोकतंत्र है, जो जनता तय करती है वो होता है। ये सरकार रहेगी या जनता या बिल रहेंगे, नहीं वापस करें। 2024 आने वाला है, 22 हो गया, फैसला कर देगी जनता। दूसरी सरकार आएगी, जो सरकार जिसको किसान चाहेगा वो सरकार बनेगी और जो किसान चाहेगा वो कानून बनेगा इस देश के अंदर। सर, क्योंकि बार बार जो किसान और गवर्नमेंट के दरमियान जो डायलॉग्स चल रही है, क्योंकि अब तक 5 डायलॉग्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा क्यों नहीं आ पाया? ये सरकार, ये फिल्म नहीं है
के डायलॉग से, सनी देओल के डायलॉग हैं फिल्म के अंदर के तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख से काम नहीं चलेगा। सुनवाई नहीं हो रही है, तो कोर्ट का फैसला नहीं है, किसानों का हक है। आप जो है एजेंडा तय करिए, एजेंडा तय करके किसानों को बताइए, इस एजेंडे पे बात करें। खाली आप बैठा के पहले 7 घंटे की मीटिंग की, भी 3.5 घंटे की मीटिंग की, 5.5 घंटे की मीटिंग कर दी। मीटिंग है, उससे काम नहीं चलेगा। सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, और 9 तारीख को फैसला नहीं लेंगे तो फिर जो है इस देश के अंदर संभाले से स्थिति नहीं संभलेगी, देश का किसान सड़कों पर होगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। शिल्पी अरोड़ा, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड से। मैम, कल जो भारत बंद का ऐलान किया गया है उसको किस तरीके से आप देखती हैं और क्या क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सभी लोग समर्थन कर रहे हैं इसमें, और राजनीतिक दल भी इसमें आगे बढ़ बढ़ के भागीदारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भारत बंद है ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, देश के हर नागरिक के लिए है, जिनको आगे अगर ये किसान बिल वापस नहीं लिया गया, काला कानून वापस नहीं लिया गया, तो उनको भी अनाज, अपना चावल, सब्जी और दूध के लिए कई गुना पैसा देना पड़ेगा। किसी भी तरह का कोई कहते हैं कि कानून हाथ में नहीं लिया जा रहा, शांति पूर्ण तरीके से ये लोग यहाँ बैठ के भागीदारी कर रहे हैं, तो किसानों को रोका नहीं जाना चाहिए था। किसानों को कमज़ोर करने की साजिश है, ये गलत है जो बॉर्डर रोक बंद कर रहे हैं और इस तरीके के ओछी राजनीति और ओछे काम कर रहे हैं। सरकार की कोई नीयत नहीं है, वो सिर्फ समय काट रहे हैं, चलते हुए लोग सिर्फ समय काट रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से किसानों का उत्साह ठंडा पड़ जाए और वो लोग पीछे हट जाए। अगर ये बिल वापस नहीं होती है तो क्या किसान प्रोटेस्ट जारी रखेंगे या फिर? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि किसान किसी भी तरीके से घुटने टेकने के मूड में है, और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। कल भारत बंद का ऐलान किसान संगठनों ने किया है, उसकी हमारी ये तैयारी है, मेरा गाँव मेरी सड़क। जो जहाँ है, जिसका गांव रहना सहना जहाँ है, वो वहाँ की सड़क जाम करेगा। कल पूर्ण रूप से भारत बंद रहेगा। हमें टैक्सी यूनियन, ट्रेड यूनियन, विद्युत विभाग की यूनियन, सबका हमें समर्थन प्राप्त है, और सरकार जो किसानों को भोला मानती है वो मानना छोड़ दे। सरकार अपना हक अब की बार लेकर जाएंगे। जो अन्न खाता है, अन्नदाता को भगवान मानता है, उसका समर्थन इस दल को पूरा पूरा है, और जो अन्न नहीं खाता, कुछ और खा रहा है, उसका समर्थन बिल्कुल नहीं है। लेकिन कल भारत बंद का ऐलान है, और ये है कि जो अहम जो ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी है कि इस पे भी ये भी पढ़ने में आया है कि उन ज़रूरी चीज़ों को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़रूरी चीज़ें, एम्बुलेंस को तो छूट दी गई है, एम्बुलेंस के अलावा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। एम्बुलेंस के अलावा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। जैसे दूध है, दूध, सब्जी, सब मेरी सड़क मेरा गांव। जब मेरी सड़क मेरे गांव से दूध नहीं निकलेगा तो आएगा कहाँ से? सब बंद रहेगा, सब बंद रहेगा। कल जो ये भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है, किसान संगठनों ने किया है, ये पूर्ण रूप से पूरे देश के किसान संगठन, सभी व्यापारी संगठन का पूरा सहयोग रहेगा। और मेरा गांव मेरी सड़क का कार्यक्रम रहेगा, एम्बुलेंस वगैरह ही आओगी, और ये 11 से 3 तक रहेगा। तो इसमें जैसे अपने ड्यूटी पर आना है वो 10 बजे तक का पहुंच जा, फिर नहीं से बीच में रह जाएगा, और बढ़िया रहेगा प्रोग्राम। भाई हमारी सड़क है, हमारा गांव है और हमारी फसल है। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत की सख्ती है, अगर आप बाहर देखें तो चारों तरफ से बैरिकेड्स लगी हुई है, सीआरपीएफ के जवान काफ़ी तैनात हैं। ये तो सरकार की तानाशाही है। आज किसान और जवान आमने सामने खड़े कर दिए, हमारे भाई ये हमारे सामने खड़े हैं, तो इतना दुर्भाग्य का जो समय है, इतना समय वो खराब कभी नहीं देखा हमने। ये तानाशाही सरकार है, इसकी तानाशाही को ही खराब करने, ध्वस्त करने हम यहाँ दिल्ली में आए हैं, और संघर्ष है हमारा, हम जारी रखेंगे। किसान है, आंदोलन से ही अपने आंदोलन, धरने, प्रदर्शन से ही अपनी मांगों को मंगवाता है, पहले से ही, आगे भी चलता रहेगा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि कल के लिए जो बाहर से लोग, किसी को नहीं रोका जा रहा, जो रोका जा रहा है वो वहीं अपना धरना जमा के बैठ गए। या तो वहाँ धरना करेंगे, यहाँ धरना करेंगे, वहाँ से रोको, वो दिल्ली तक पहुँच ही नहीं पाए। हाँ, तो वो वहाँ धरना करेंगे, घर कोई नहीं वापस जाएगा, वहाँ धरना शुरू हो जाएगा। मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो भी हमारे भाई किसान भाई बाहर से आ रहे हैं, जहाँ पे भी उन्हें पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश करे, वे वहीं अपना शांतिपूर्ण धरना शुरू कर दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष चैल, मैं मेरठ से हूँ। क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन तो क्या है, सरकार को जितने भी हम सब यहाँ पे इन मांगों को अपनी मनवाने के लिए सभी किसान पूरे देश में बैठे हुए हैं, ये मांगे माननी पड़ेंगी सरकार को। अभी शांतिपूर्ण धरना सब लोग कर रहे हैं, तो सरकार इसलिए
नहीं करना चाह रही, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है। इतने दिन से सरकार देश का अन्नदाता सड़कों पर है, सरकार की तरफ से ना कोई सुविधा ना कुछ। किस लिए है? क्योंकि परेशान है। और ये सब लोग घर से निकल चुके हैं, वापस नहीं जाएगी। सरकार को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि लोग चले जाएंगे वापस। ये लोग नहीं जाएंगे, हमें अब सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। सरकार की मंशा अपनी साफ करनी पड़ेगी, क्या उनकी क्या मंशा है। अच्छा, कल की तैयारियां क्या क्या है? कल की तैयारी का हमारा एक फॉर्मूला है सीधा सा, अपनी रोड अपना गाँव। सभी लोग जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे करेंगे। जो सभी की कमेटी बना दी गई है, जो अपने अपने सबको जिम्मेदारी दे दी गई है, बड़े स्तर पे भारत बंद बुलाया जाएगा और सभी का समर्थन भी है। और उस भारत बंद से इस पूरे देश ने पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि हाँ, किसानों की एकता क्या होती है। ये अन्नदाता है, इनकी एकता से टक्कर ना ले सरकार, नहीं तो इसका भुगतान करना पड़ेगा।